गिफ्ट जो है वो किसी चीज को याद दिलाने के लिए दिया जाता है। जैसे तुम सोचते हो कि कल सुबह मर्सिडीज आएगी तो सबसे पहले बड़ी बुआ के घर जाना है, फिर उसके बाद संजय के घर जाना है, संजय को बैठा के एक लॉन्ग राइड पे जाना है। तो जब भी बड़े सपने होंगे तो नींद नहीं आएगी। जब भी आपका कोई बड़ा सपना पूरा हो रहा होगा तो नींद नहीं आएगी। बस यही है नींद का विज्ञान। तो अगर आपकी नींद गायब हो गई है तो दो बातें होंगी, या तो सपने बड़े चल रहे होंगे और या चिंता बड़ी चल रही हो। दो ही कंडीशन में नींद गायब होती है, और दोनों आपको तभी हॉन्ट करते हैं जब आप सोने जाते हो। आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है, जिसके लिए लड़ो वही जान का दुश्मन हो जाता है। तो मूवी अगर देखो तो मूवी में सबसे बड़ी बड़ी विशेषताएं होती है मूवी बनाते वक्त। उसमें जो पात्र होते हैं, पात्र, जैसे तो पुरानी मूवी में देखो, जो मनी लेंडर का काम करता होगा उसका नाम जीवन है, और शकल से देखने से लगता है कि ये धूर्त है, काइयां है, मक्कार है। जब भी कोई तुमसे कह रहा है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, देखो मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, अगर वो कुछ एहसान जता रहा है तो इसका मतलब वो तुमसे बदले में कुछ चाह रहा है। कोई भी माँ बाप ही देखो, भैया तुमको पढ़ाए लिखाए, पाले पोसे, बड़ा किए, तो ये रिमेम्बरेंस किस लिए कि भैया हमारा भी बुढ़ापे में ख्याल रखना, हमारी इज्जत का ख्याल रखना, हमारा देखभाल करना। हर वो आदमी जो आपको एहसान गिनाए, समझ लो रिटर्न में कुछ चाहता है। सच्चे बिजनेसमैन की यही निशानी है कि अगर तुम मुझसे फायदा ले रहे हो तो मुझे भी तुमसे फायदा चाहिए। हर वो व्यक्ति जो आपसे फायदा लेने की कोशिश कर रहा है, कभी कभी आपको पता ही नहीं चलता कि आपसे क्या फायदा ले रहा है। आजकल यूपी बिहार में बड़े युवा नेता पैदा हो रहे हैं, और ये युवा नेता के पास और तो कुछ रहता नहीं, ज्यादातर युवा नेताओं के पास तो कुछ रहता नहीं। तो जो बड़े बड़े स्थापित नेता हैं, अधिकारी हैं, वो इनका समय ही ले लेते हैं। कल क्या कर रहे हो भाई? अरे सर कुछ नहीं कर रहे साहब, ऐसे ही। तो आ जाना यार सुबह जरा। दिन दिन भर युवा नेता इन बड़े नेताओं के घर के बाहर बैठे, इनके साथ घूम रहे, इनके साथ टहल रहे हैं। असली समझदार व्यक्ति वही है जो अपने फायदे को हर जगह बरकरार रखे। आदमी सामाजिक जंजालों से इतना बंधा हुआ है, इतना बंधा हुआ है, झगड़ा करेगा, फिर तीज त्योहार में मिलेगा, फिर होली दिवाली में मिलेगा, फिर शादी ब्याह में मिलेगा, मुंडन में मिलेगा। एक ऐसे रहस्यमय वातावरण में आदमी उलझा हुआ है कुछ नहीं। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बेटी बच्चे छूट जाएंगे। ये जो तेरे हैं भाई वक्त का चलन देंगे, तो छीन के तेरी दौलत 2 ही गज कफन देंगे। आदमी प्रवचन करेगा, आदर्शात्मक बातें करेगा, लेकिन छोटी छोटी बेईमानियां, और जैसे ही उसको समझ में आ रहा दमड़ी बसोर को कि ये 5 रुपए मार रहे हैं चक्कर में है, तो उसने तुरंत अपने फायदे को कैलकुलेट कर लिया। कहा 15 कहो तो 20 दे दूं, 5 तो तुम्हें तब भी एक्स्ट्रा मिल रहा है, तुम अपना फायदा करोगे, हम अपना फायदा नहीं करेंगे। अब शोले में अमजद खान हेमा मालिनी से कहता है कि जब तक तेरी सांस चलेगी, जब तक तेरे पैर चलेंगे, तेरी यार की सांस चलेगी। तो यहाँ मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक तुम्हारी नजर तुम्हारे सांस पे है, विचार गायब हो जाएंगे। अब सिर्फ सांस को नहीं देखना है, इष्ट चिंतन भी करना है। इष्ट मतलब जिससे तुम्हें बहुत प्रेम है, आपकी माँ, आपके पिता, आपके भाई, आपका कोई गुरु है तो बहुत अच्छी बात है। 2 काम करना है, एक तो सांस को देखना है और दूसरा इष्ट चिंतन करना है। बड़ी कमाल की सांसें हैं ये, बहुत कमाल की सांसें हैं। सब कुछ यही करती हैं। अगर सांस बंद हो जाए तो आदमी मृत हो जाता है। सांस यानी जीवन। डायरी तो लिखनी ही लिखनी कि मेरी जीवन शैली कैसी, मैं कहाँ कहाँ टाइम देता हूँ। दूसरा 10 मिनट आंख बंद करके बैठना है, जिससे अपने सॉफ्टवेयर का दर्शन हो सके कि मेरा मन सोचता क्या है। अगर वो आपके उद्देश्य को नहीं सोचता तो आपको आपका अपना उद्देश्य कभी नहीं मिलेगा। सांस देखते रहिए। आपका मन आपको 10 मिनट बैठने नहीं दे रहा है। सांस को देखना है और इष्ट चिंतन करना है। कोई भी करिए। आपका इष्ट मतलब वो जिससे आपको अथाह प्रेम है, अथाह, बिना मतलब। आपकी पत्नी हो सकती है, आपका पति हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका भाई बहन, माँ बाप, गुरु। इसके पीछे विज्ञान सिर्फ इतना है कि उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको जागने में सहायक होगी। और अगर कोई जागृत गुरु का आप चिंतन कर रहे हैं, फिर तो आप साक्षात भगवान का चिंतन कर रहे हैं। पूरे दिन जैसे ही ओवर थिंकिंग घेरे, आंख बंद करना है, सांस पर आना है, इष्ट चिंतन करना है। पूरे दिन ओवर थिंकिंग घेरे, कोई निगेटिव विचार घेरे कि लाओ रील देख लिया जाए, तुरंत आंख बंद किया कि रुको 1 मिनट, पहले रील देखने से अंदर वाली रील देख लूं। तुरंत पूरे दिन इस अभ्यास को तब करना है जब ओवर थिंकिंग घेर रही है, रील देखने की लालसा घेर रही है। खाना खाने बैठे हैं तब भी करना है। खाना कम हो जाएगा, नहीं पता लगा 13 पराठा, 17 अंडा, 4 गिलास दूध पी लिए, फिर कहोगे दिन भर पढ़ाई नहीं हो रही है। जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। ये 2 इंच की जीभ 6 फुट के शरीर को परेशान रखती है। 2 इंच की जीभ है ये। सांसों को देखते रहिए बस, इष्ट चिंतन और सांसों को देखना। अगर आपकी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं तो आप दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली आदमी हैं। इच्छाएं तो रावण की भी नहीं पूरी हुई, सीता जी की भी नहीं पूरी हुई, और भगवान की भी नहीं पूरी होती। भगवान भी चाहता है कि इंसान को मैंने दुख दिया ही नहीं,
जावेद साहब का मैं जब शो देखा तो मौलाना कह रहे थे कि मालिक ने दुख बनाया ताकि लोग मालिक को याद करें। अरे मौलाना, मालिक ने दुख नहीं बनाया है, तुम तोते हो इसलिए तुम्हें बात समझ में नहीं आई। मालिक ने दुख नहीं बनाया, दुख अज्ञानता का परिणाम है। भगवान क्यों दुख बनाएगा? क्या जरूरत है उसे दुख बनाने की? सिर्फ अपनी सत्ता, तब तो वो माफिया हो गया। अगर वो दुख बना के अपनी पूजा करवा रहा है, नमाज पढ़वा रहा है, तब तो वो माफिया हो गया, बदमाश। भगवान ने दुख नहीं बनाया, दुख इंसान ने बनाया। अज्ञानता, इच्छा पूरी करनी है, इच्छा। 4 डिफेंडर, 2 वेलफायर लेके गांव जाना है। गांव वाले तुम्हारे क्या बिगाड़े हुए हैं? इच्छा देखो, आदमी की अगर इच्छाएं देखो तो तुमको हंसी आए। 4 डिफेंडर ब्लैक कलर की फिटार की तरह, 2 वेलफायर और 2 स्कॉर्पियो में 10 गनर, और तब गांव जाना है। अबे यूएन चला जा, संयुक्त राष्ट्र संघ, इतना सारा ताम झाम लेके गांव जाएगा? तुम्हारी इच्छा ही दूसरे को जलाने की है, दूसरे को परेशान करने की है, कैसे पूरी होगी? अगर तुम अपनी इच्छाओं को गौर से देखो तो निरा मूर्खता की इच्छाएं हैं। लेकिन जो चीजें हमें मुफ्त मिलती हैं, ऐसे ही मिलती हैं, हम उनकी कीमत नहीं समझ पाते। जब तक जिसको नींद नहीं आती रात में, उससे पूछो नींद का मतलब क्या होता है। परेशान है अगला आदमी नींद के लिए, आपको आ रही है, आपको लग रहा है नींद कौन सी बड़ी बात है। सरकार नींद ही तो नहीं आती। सांस देखते रहिए और इष्ट चिंतन करते रहिए, सिर्फ सांस, सिर्फ सांस, सिर्फ सांस। जब तक सांस पे नजर रहेगी विचार पनपेंगे ही नहीं, और जितनी विचार शून्यता पैदा होगी उतनी आंतरिक शांति पैदा होगी, क्योंकि आप अपनी चेतना से जुड़ चुके होंगे। सुख क्या है? ईश्वर का स्वाद है। सुख कोई अलग चीज थोड़ी है, ईश्वर का स्वाद है। ईश्वर का स्वाद, सुख यानी ईश्वर का स्वाद। और वो स्वाद आपको कहां मिलता है? किसी को खाने में मिलता है तो खाने के लिए मरा जा रहा है। दिन रात सुबह शाम 1 कुकर चावल खा गए, 4 कढ़ैया सब्जी खा गए, 5 प्लेट सलाद खा गए, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वहां उनको सुख मिल रहा है, उस क्षण वो सब कुछ भूल जा रहे हैं। किसी ने नशे में सुख को ढूंढ लिया है। वो तो गुरु महाराज मिल गए, नहीं तो हमको भी लगता था कि भाई इससे बड़ी कोई चीज ही नहीं है दुनिया में। जवानी में तनाव ज्यादा है। कल एक साहब मुझसे पूछ रहे थे कि तैयारी का विज्ञान क्या है। कल मैंने वेबिनार लिया था तो मैंने बताया वो वेबिनार आप जरूर देखिएगा। किन लोगों को तैयारी नहीं करनी चाहिए? फिल्म देख के तैयारी नहीं करनी चाहिए। सरफरोश देख लिए तो आईपीएस बनना है। पारिवारिक दबाव में तैयारी नहीं करनी चाहिए। ग्लैमर देख के तैयारी नहीं करनी चाहिए। टॉपरों का इंटरव्यू देख के तैयारी नहीं करनी चाहिए। अब कोई टॉपर कह देगा कि मैं पंखे का एक पत्ती पकड़ के फिर पढ़ता था तो तुम क्या कर लोगे? जो जीत गया उसका हर वाक्य सही है। इन चारों चीजों को देखकर तैयारी नहीं करनी चाहिए। कोई भी तैयारी हो, आईटी की तैयारी हो, नीट की तैयारी हो, आईएएस की तैयारी हो, नहीं करनी चाहिए। 4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो मूवी देख के नहीं करनी चाहिए कि सिंघम देख लिए तो आईपीएस बनेंगे, सरफरोश देख लिए तो आईपीएस बनेंगे, नहीं करनी चाहिए, बहुत दिन तक ना पढ़ पाओगे। ग्लैमर देख के नहीं करनी चाहिए। पारिवारिक दबाव में नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी चीज को सुनकर खुद मोटिवेट हो जाते हैं, मतलब आपको पढ़ना है तो आप 4 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन आईएएस के बारे में आपने सोच लिया तो आप 8 घंटा पढ़ेंगे, तब आप करिए तैयारी, तब आप सफल होंगे। जब आपको अपनी मेहनत में मजा आने लगेगा तो मेहनत लगेगी ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं ना हम 14 घंटा पढ़ते हैं, पढ़ते होंगे, उनको मजा आता होगा। मजदूर कौन? जिसको मेहनत करने से कष्ट हो रहा है। और मालिक कौन? जिसको अपनी मेहनत का मजा आ रहा है। कई लड़के सुनते हैं, हम ही पहले सुनते थे कि भैया फलाने 12 घंटा पढ़ते हैं। 12 यहाँ 12 मिनट पढ़ने में हालत खराब है यार, 12 घंटा। अब पता चला कि 15 घंटा पढ़ा जा सकता है, बशर्ते मजा आना चाहिए। अगर मजा नहीं आ रहा है तो आप 10 मिनट भी नहीं पढ़ पाओगे। और अगर आपको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है तो 2 बातें हो सकती हैं, या तो आपकी रुचि नहीं है और या आपके पास शिक्षक अच्छे नहीं है। जितने लोग 11th 12th में हैं और पढ़ाई के सिद्धांत को समझना चाहते हैं, नई एनसीईआरटी का कोर्स करने जा रहा हूं, नई जो अभी आपकी क्लासेस में चल रही हैं, 1 अप्रैल 2026 शाम 5 बजे। 1 अप्रैल 2026 शाम 5 बजे। और पूरे दिन जब भी आप फंसे, पूरे दिन जब भी आप फंसे, ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाएं
किसी कुभावना का शिकार हो जाए। बड़ा प्यारा सूत्र है ये, डरिए मत, भागिए मत। पूरा दिन इस अभ्यास को करिए। जब भी आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाएं, आंख बंद कर लीजिए। हो सकता है 10-12 दिन हर 10 मिनट में आंख बंद करना पड़े, कोई बात नहीं। दवा का डोज शुरू में बढ़ेगा, फिर जैसे ही बीमारी खत्म होने लगी दवा का डोज कम होने लगेगा। हस्तमैथुन का विचार आ गया, आंख बंद करिए, भागिए मत, डरिए मत। जब तक आप शांत नहीं हो जा रहे हैं तब तक आप सांस देखते रहिए और इष्ट चिंतन करते रहिए। मैं आपको बता रहा हूं अगले 15 दिन में आप मुझे ढूंढोगे। फौरन देखने का मन कर रहा है, भागिए मत, लड़िए मत, विचार से मत लड़िए ना, आपको पटक देगा उठाकर। बाली है, आपकी आदि शक्ति खा जाएगा। आंख बंद करिए, इष्ट चिंतन करिए, संकल्प लीजिए कि मुझे दिन भर साधना करनी है और खुद को महान बनाना है, खुद को जगाना है। 3 बार मन में ही दोहराइए इस बात को। आपका दिन अच्छा हो, आप मस्त रहें, खुश रहें, अपने विकास क्रम में आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।